हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। पाकिस्तान में क्या हो रहा है आप सभी को पता होगा। वहां के चुनाव आयोग ने अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किए। राजनीतिक रूप से पूरा देश विभाजित हो चुका है। इमरान खान बोलते हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, नवाज शरीफ कहते हैं वो गवर्नमेंट बनाएंगे। नई सरकार बिना गठबंधन से बन नहीं सकती क्योंकि क्लियर मेजोरिटी किसी को भी नहीं है और गठबंधन बनाने के लिए भागादौड़ी हो रही है। ऐसे में ये कहना काफी मुश्किल हो चुका है कि आखिर वहां पर गवर्नमेंट किसकी बनेगी। उनका इलेक्शन मैनेजमेंट पूरी तरह ठप पड़ चुका है। पूरी दुनिया में वहां के इलेक्शन कमीशन की बदनामी हो रही है। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर यूरोप, ये सभी बुरी तरह से पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इनसे एक इलेक्शन ठीक से नहीं होता और इसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। वो लोग आस लगा के बैठे हुए हैं कि कब कुछ हो, बट ग्राउंड लेवल पे जो सिचुएशन है वो पूरी तरह खराब हो चुकी है। अगर आप वहां के इलेक्शन का गणित देखेंगे तो 265 सीट पर चुनाव करवाए गए। इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उसके समर्थित कैंडिडेट्स को 99 सीट पर जीत हासिल हुई। नवाज शरीफ की जो पार्टी है पीएमएल, उसने 71 सीटें जीती। वहीं एक और जो पार्टी है पीपीटी, उसे 53 सीट मिली। ये तीनों ही वहां पर बड़ी पार्टी है और आप क्लियरली ये देख सकते हैं, चाहे इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ, इन दोनों पार्टी को बहुमत नहीं मिला क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 133 सीटें चाहिए। नाउ अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा और किसकी गवर्नमेंट होगी। देखिए, इमरान खान की जो पार्टी है उन्होंने पहले ही विक्ट्री क्लेम कर दी थी क्योंकि सबसे ज्यादा सीट इसी पार्टी ने जीती है। जाहिर है गवर्नमेंट फॉर्म करने की ये पूरी कोशिश करेगी, लेकिन इनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि चुनाव आयोग ने इमरान खान की पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था बेट, उसे हटा दिया था। तो ऐसे में क्या इमरान खान की पीटीआई की गवर्नमेंट फॉर्म हो पाएगी? कुछ लोगों का कहना तो ये है कि भले ही इमरान खान की पार्टी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन इनकी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी क्योंकि उनके पास अल्पसंख्यक सीटों का कोटा नहीं है। वहीं नवाज शरीफ की बात करें तो इनकी जो मुस्लिम लीग है, इनको 71 सीट मिली है। इन्होंने भी विक्ट्री क्लेम कर दी। अब दिक्कत यह है कि इन्हें भी मेजोरिटी नहीं है। ऐसे में ये बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है पीपीपी, उसके साथ गठबंधन करने की सोच रहे हैं। लेकिन जो बिलावल भुट्टो है, उन्होंने इनकी पार्टी के साथ गठबंधन करने से क्लियरली मना कर दिया। ऐसे में खींचतान बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि इधर नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो दूसरी तरफ जो बिलावल भुट्टो है वो भी कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी पाकिस्तान में जो 3 मेजर पार्टी है, उन तीनों के लोग ये कह रहे हैं कि उनके वाले प्राइम मिनिस्टर बने। अगर आप नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग देखेंगे तो उसमें भी फूट पड़ी हुई है क्योंकि ऐसा बोला गया था कि अगर 2/3 बहुमत आया तो नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं तो शहबाज शरीफ। लेकिन यहाँ तो मेजोरिटी का सवाल ही नहीं उठता। नाउ न्यूज तो ये भी आ रही है कि जो नवाज शरीफ की पार्टी है पीएमएल और बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है पीपीपी, वो साथ आ सकते हैं। इसके पूरे चांसेस है। लेकिन जो इमरान खान की पार्टी है, उसने क्लियरली ये कहा है कि वो खुद अकेले ही सरकार बनाएगी। लेकिन ये कैसे होगा, ये तो वो लोग ही जाने। लेकिन जो मेन सवाल है वो ये है कि इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उसके जो समर्थित उम्मीदवार हैं, उनके पास क्या विकल्प है, उनके पास क्या ऑप्शन है। देखिए, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उनके पास अपनी जीत की अधिसूचना के बाद किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए 3 दिन का टाइम रहेगा। वे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं या फिर विपक्ष में बैठना पसंद कर सकते हैं। फिर भी अगर ये किधर शामिल नहीं होंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई होगी। इन उम्मीदवारों को खरीदने का काम चल रहा होगा क्योंकि इलेक्शन में ये चीजें बड़े पैमाने पर होती है। उम्मीदवारों को ब्लैकमेल किया जा सकता है और भी बहुत कुछ। लेकिन पाकिस्तान के चुनाव का सबसे बड़ा इशू वहां के इलेक्शन कमीशन की नाकामी है क्योंकि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या यूरोपियन यूनियन, बहुत से देशों ने इनके ऊपर हमले किए। अमेरिका ये कहता है कि चुनाव में जो हिंसा और फ्रॉड हुई है उससे अमेरिका चिंतित है और इसकी जांच की जानी चाहिए। वहीं ब्रिटेन का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो ब्रिटेन ये कहता है कि पाकिस्तान के चुनाव में सभी पार्टियां चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं थी। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को चुनाव लड़ने से रोका गया, जो कि ह्यूमन राइट का क्लियर वॉयलेशन है। वहीं अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात देखेंगे तो ये कहता है कि लोगों के चुनाव लड़ने में असमर्थता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इंटरनेट को बंद करना, चुनाव प्रक्रिया में धांधली होना, इन सभी चीजों ने चुनाव को खराब किया है। इसलिए इन सभी मामलों की समय पर और पूर्ण जांच होनी चाहिए। कितने सीरियस एलिगेशन पाकिस्तान पे लगे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान में किसकी गवर्नमेंट बनती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।